वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवद गीता बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है और अब भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में संपूर्ण गीता को दोबारा से कहेंगे, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण की विलक्षणता है कि बात वही कहेंगे लेकिन नए कलेवर में कहेंगे, नए तरीके से कहेंगे। गीता में कोई भी बात रिपीट नहीं है। और इस अध्याय को हम देखें तो इस मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो हमारे समझ में आता है। जो गीता को ठीक से नहीं जो है समझना चाहते या अपना मताग्रह रखते हैं, वो प्राय जीवन का लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति मानते हैं। बिल्कुल है, मोक्ष या मुक्ति का मतलब है जीवन से समस्त दुखों का छुटकारा हो जाए, दोबारा जन्म मरण का चक्र में नहीं जाना पड़े। लेकिन गीता मोक्ष को अंतिम लक्ष्य नहीं मानती। जहां मोक्ष का भी संन्यास हो जाए, यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार भी पीछे छूट जाएं, ये चार पुरुषार्थ के बाद जो पंचम पुरुषार्थ है कौन सा? प्रेम। उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म है। ये भगवान जो एक से अनेक रूपों में प्रकट हुए, इस मनुष्य को बनाया, सबसे विलक्षण कृति, इसके मूल में प्रेम ही है। क्योंकि भगवान प्रेम चाहते हैं, देना भी चाहते हैं और प्रेम। और आप देख लें, हम सब चाहे जैसे भी हों, बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे, किसी भी प्राणी के, मनुष्य के ये दो इच्छाएं अवश्य होंगी। कितना भी घटिया से घटिया आदमी हो, बढ़िया से बढ़िया हो, दो चीज़ें उसमें जरूर होंगी। कौन सी? एक तो वो चाहता है कि कोई उससे प्रेम करे, ये सबके अंदर है। और वो बदले में भी क्या देना चाहता है? प्रेम देना चाहता है। ये मूल में है, ये पक्की बात है। ऐसा कोई हो नहीं सकता जो कहे कि मेरे को कोई प्रेम करे, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, बिल्कुल वो चाहेगा कि कोई उसे अटूट प्रेम करे, निष्काम प्रेम करे, और हम भी बदले में वही देना चाहते हैं। तो भगवान अब पूरी गीता का सार कहते हुए हमें उसी परम प्रेम की तरफ ले जाएंगे। और जिसने प्रेम नहीं पाया जीवन में, इस प्रेम का मूल्य नहीं समझा, वो उसका सारा जीवन व्यर्थ गया। ये प्रेम ही चरम लक्ष्य, भगवत प्राप्ति का मतलब प्रेम ही है। शास्त्रों में एक श्लोक आया कि समस्त शास्त्रों को यदि हमने पढ़ भी लिया, सारी चीज़ें संस्कृत में याद कर ली, सारे वेद शास्त्र उपनिषद हमारे मुख में हैं, हमारे कंठ में हैं, हम घंटों प्रवचन दे सकते हैं उन पर, लेकिन मूल में जो बात है वो हमारे अंदर नहीं है। तो हमने क्या किया, क्या किया, क्या किया? शास्त्र ऐसा कहता है, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र वेद्या, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र वेद्या, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति। गद्य को पद्य कर दे, पद्य को गद्य कर दे, कहीं से कुछ भी बोल दे, सारे वेद और शास्त्र ऐसी मिट्टी में है। लेकिन यशोदा किशोरे मनोवेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। उस यशोदा किशोर से, उस सांवरे के चरण में तेरा प्रेम नहीं हुआ, इन मूर्तियों में तेरा प्रेम नहीं हुआ। अरे मूर्ख, तूने क्या किया, क्या किया? ततः किम ततः किम ततः किम। उसी प्रेम की तरफ अब हमें अर्जुन के माध्यम से भगवान ले जाने वाले हैं। अर्जुन यहाँ प्रश्न पूछते हैं भगवान से, अंतिम प्रश्न है अर्जुन का। इसका एक संकेत है, हम प्रश्न तो करें, अवश्य करें, करने ही चाहिए, लेकिन जिंदगी भर प्रश्न ही करते नहीं रह जाएं भाई। प्रश्न यदि हृदय से होगा तो उसका उत्तर मिलते ही जीवन में एक अपलिफ्टमेंट होगा, जीवन आगे जाएगा, बदलेगा। यदि प्रश्न होगा तो
प्रश्न होगा तो, और ये प्रश्न यहाँ से हुआ, ऐसे ही कुतर्की माइंड से जानना, सामने वाले को जानना कि देखें इसके पास क्या सामान है, जरा मारो 2-4 गोली, करते होंदा है इसको। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। 1000 प्रश्न करोगे, 1000 उत्तर मिलेंगे, रहेंगे वहीं की। एक प्रश्न आया यहाँ से, कब आएगा? जब भगवान में श्रद्धा होगी, जो अभी कहा, और उसके अनुसार हम चलना चाहेंगे, गीता की बात मानना चाहेंगे। तब जब चलेंगे तब हो सकता है कोई शंका समाधान हो, कोई उलझन हो, स्वामी जी कहते हैं। उसका जो प्रश्न होगा, उसका प्रश्न होते ही, उत्तर मिलते ही आगे बढ़ेगी गाड़ी। तो अर्जुन अब अंतिम प्रश्न कर रहे हैं, इसके बाद अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि अर्जुन अब निर्णय लेना चाह रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? कि प्रभु मेरे को त्याग और संन्यास का तत्व बताइए, मूल तत्व क्या है। देखिए, त्याग से मतलब गीता में कर्म योग से है, और गीता का बीज यदि देखना चाहें, बीज क्या है गीता में, इसका निचोड़ निकालना चाहें, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, गीता को जोर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जोर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, गीता 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 बोलो, तो त्यागी निकलता है, त्यागी। गीता 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 गीता, त्यागी आ जाएगा, त्यागी त्यागी। इसका मतलब गीता में मूल में क्या है? त्याग है। त्याग से जीवन सुंदर बनेगा। और सन्यास क्या है? सम्यक न्यास से सन्यास है। जिसकी चीज जिसको है उसको दे दो, जहां यथा स्थान रख दो, अपनी चीज अपनी मान लो, दूसरे की दूसरी मान लो, हो गया सन्यास। ये असली सन्यास है गीता का। जो हमारे हैं ठाकुर जी, उनको अपना मान लिया, और जो हमारा सामान नहीं है उनको अपना नहीं माना। सेवा के लिए मिला तो ठीक है, सेवा कर ली और छोड़ दिया, ये सन्यास हो गया। सन्यास में भी मूल में त्याग ही है। यानी सन्यास और त्याग का जो मूल तत्व है वो कहाँ है? त्याग में ही है। और गीता रूपी वृक्ष का जड़ भी त्याग ही है। हमारे जीवन में त्याग आना चाहिए। 3 कामों के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यानी हमको कहते हैं कि 3 काम हम अवश्य करें, डेली करें। डेली सांस डेली लेते हैं, संडे को नहीं लेते हैं? लेते हैं। खाना 7 दिन, 14 टाइम है, उसके बिना हमारा चलता नहीं है हमारा। तो जब ये सारे काम डेली चल रहे हैं भाई, तो भगवान ने 3 काम बताए, ये भी डेली चलें भाई। कौन कौन से? यज्ञ तप दानम, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। ओहो, भगवान कह रहे हैं यज्ञ तप और दान, ये 3 काम तू डेली कर, इससे तेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। पावनानि मनीषिणा, और शुद्ध अंतःकरण नहीं तो भगवान फिर दिखेंगे, हैं तो सही, बैठे तो वहीं, कहाँ जाएंगे, और पर दिखने लगेंगे, अनुभूति होने लगेगी। माचिस है तो सही, और ठंड में मर रहे हैं जंगल में, लकड़ी भी पड़ी है, माचिस भी पड़ी है, यार करें क्या? माचिस भी रख दी लकड़ी में, जल नहीं रही है। अरे रगड़ रगड़ इसको, और रगड़ के लगा तब काम आए। तो ये बैठे ठाकुर जी, तो बैठे बैठे क्या कर रहे हैं बताओ? कुछ कर रहे हैं? दुख पा रहे हैं हम तो रगड़ लगानी पड़ेगी भाई, तब ठाकुर जी काम करेंगे। इस रगड़ के लिए हमको 3 काम करने, यज्ञ तप और दान। क्या है ये? हमारी जो ड्यूटी है देश के, समाज के, परिवार के प्रति, जो हम काम कर रहे हैं, भगवान ने जिस फॉर्मेट में हमको फिट किया है अभी, उसकी ड्यूटी को पूरा निभाना ये यज्ञ है। कई लोग, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन माला जब करने बैठेंगे जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है घर में, वो कहते हैं महाराज हम तो भगवान के भक्त हैं बहुत तगड़े, कि नाश्ता कौन बनाया? कि कोई नहीं है, अपना नाश्ता बनाओ, खाओ, मरो हमारी तरफ से, तो हम तो राम 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 भगवान का भजन करेंगे। वाह क्या बात है, वारे भक्तों, जो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करेगा वो किसी भी योग के योग्य नहीं है, कपट भक्ति है वो। सबसे पहले अपनी ड्यूटी, जो हमारी ड्यूटी है वो ड्यूटी होगी सबसे पहले। ये यज्ञ है, गीता का यज्ञ है ये। तब क्या है? जब कोई लक्ष्य हम डिसाइड कर लें, तो उस लक्ष्य पे जाने के लिए जीवन में
कुछ आएगी हलन चलन, संसाधन कम होंगे, परिवार में कोई विपदा आएगी, कुछ खाने को कम होगा, कुछ और चीज़ें होंगी, उसमें उस हर परिस्थिति को सहन करना, अपने को मिटा देना दूसरे के लिए। यदि हमारे कोई ऐसा संसाधन है, कोई क्षमता है, कोई मौका है, तो अपना उत्सर्ग दूसरे के लिए कर देना, ये तप है। और ये सृष्टि तप से ही चल रही है, सृष्टि के मूल में तप ही है। तप, यही शब्द बोले भगवान ने ब्रह्मा जी को, श्रीमद् भागवतम पढ़ लें आप, तो ये तप है। सबसे बड़ा तप गीता में क्या बताया, गीता का तप थोड़ा सा और अच्छा है। बिना बुलाए जीवन में हमारे प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी। क्यों आएंगी बिना बुलाए, क्यों? पहले हम कबड्डी खेले आए, पहले वो ही आ रही हैं, चिंता मत करो, दूसरे की नहीं है, पहले कबड्डी खेल के आए। तो कभी अपमान होगा, कभी फलाने रूप में आएगा, कोई सास, कोई बहू, कोई भाई, कोई पड़ोसी, किस किस रूप में खतरनाक आइटम आएंगे। तो उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान को धन्यवाद हम दे सकें, ये तप है। बुलानी नहीं है बुरी परिस्थिति के, आओ महाराज आओ, नहीं बुलानी नहीं है। अपनी आप यदि आ जाएं तो उसमें भी उसका प्रतिकार तो करेंगे, यथायोग ट्रीटमेंट भी करेंगे, युक्ति करेंगे, लेकिन अंदर से भगवान को धन्यवाद दें। ये क्या है? तप। अब दान, दान क्या है? जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कैसे माना जाता है कि महाराज एक लाइन खींची जाती है कि हमको इतना चाहिए, तो हम तो इतने चतुर हैं कि लाइन खींचते हैं पहले 50 लाख की, और वो आगे नहीं ये है, ये वाली है ये। तो भगवान कहते हैं चलते नहीं, ये खींच दी 1 करोड़, चल ये देता हूँ, नहीं ये थोड़ी ठीक नहीं है ना भैया। कहीं न कहीं लाइन खींच लेंगे तो सुखी रहेंगे, और नहीं तो कोई अंत नहीं है। एक लाइन खींच ले मन में, इसके अलावा आएगा प्रारब्ध से, लेकिन हमारा नहीं है भाई, हमारा नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा है, क्या जो भी कुछ है एक्स्ट्रा, धन से ही मतलब नहीं है, बहुत कुछ है एक्स्ट्रा हमारे पास। पद मिल गया हो, कोई सामर्थ्य हो, कोई और आप में विशेषता हो, जो कुछ एक्स्ट्रा है वो किसके लिए है? बस वो दूसरों के लिए है। तो जिसकी वस्तु है उसको दे देना, ये क्या है? ये दान। हमारी वस्तु दूसरों को देना ये दान नहीं है, जिसकी वस्तु है उसको दे देना। जैसे स्वामी जी महाराज मजाक में कई बार कहते, एक बार कहा उन्होंने, हमारे जैसे लोगों से कोई बैठे होंगे कि भैया तुम कितने बैठे हो साहब? इतने। बिजनेस कर रहे हो? हाँ। कि दुकान बढ़िया चल रही है, तो लाओ हमारा हिस्सा लाओ। हैं? आपका हिस्सा मतलब? अरे हम मेहनत कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, तुम्हारा हिस्सा क्या है? स्वामी जी ने कहा बोलो तुम्हारी 30 दुकान है, तुम 30 लोग बैठे हो, हम सन्यासी बने, यदि मैं 31वीं दुकान मेरी खोलता तो कुछ कमाई मेरी भी तो होती भाई, हैं? तो लाओ मेरा हिस्सा तो दो। अरे मैं भी यदि उतर जाता ऐसी फील्ड में तो कुछ तो मैं भी ले मरता ना। तो जिसका जो हिस्सा है उसको दे दें। और स्वामी जी का जो दान है वो तो बहुत अलग है भाई। हम तो देखो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी यही कमी है कि मुझसे रोका नहीं जाता भाई, हैं? अपने को झांकें हम, यही स्वाध्याय है कि हम अपने जरा अंदर झांकें। कहाँ लेके जाएंगे ये? एक 400 रुपये की फीस हमने रखी है, उसको भी देने में यदि हमें जोर आता है तो जरा अपने को चेक करें कहाँ जा रहे हैं हम। और ऐसा है कि नहीं दे सकते तो फिर तो अलग बात है, लेकिन 400 की जगह 4000 को हम गुलछर्रे उड़ा रहे हैं ऐसी घटिया जगह, तो फिर सोचना चाहिए हमको। और दान की स्वामी जी ने जो परिभाषा बताई वो बहुत विलक्षण है। स्वामी जी ने कहा जैसे यदि कोई हमारे सिर पे कर्जा हो और जिस दिन हमारा कर्जा उतरे तो बोलो हमको कैसा लगता है? प्रसन्नता होती है। तो ऐसे यदि दान देने के बाद प्रसन्नता हो, ऐसे नहीं कि उसका नाम लिख लाए लिस्ट में, तुमको दिए ना 31,000 लिख लिए, अब 20 साल बाद ही पूछेंगे तो याद है भाई साहब, ऐसा दान देते हैं हम। 20 साल बाद भी ऐसा कोई मेरे को नहीं मिला जो कहे कि भाई साहब हमने 1 लाख दिए कि 10 लाख दिए, हम भूल गए हैं यार भाई साहब। कोई है ऐसा? कितनी मेमोरी, चश्मा भूल जाओगे, छाता भूल जाओगे, पर्ची भूल जाओगे सामान की, लेकिन ये भूल जाओगे? भूलते हो? मरे नहीं भूले हम।
लेकिन दान नेकी कर और कुएं में। अब भगवान कुछ चीजें बताते हैं। क्या बताते हैं? ज्ञान बताते हैं। हम जो बात करते हैं कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तो भगवान कहते हैं तू समझ ज्ञान क्या है, कितने तरह का है। 3 तरह का ज्ञान बताते हैं, 3 तरह के कर्म बताते हैं, और 3 तरह के कर्ता बताते हैं, और 3 तरह की बुद्धि, 3 तरह की धृति और 3 तरह के सुख। ये 6 चीज बताते हैं भगवान। हम 3 6 पे चर्चा करेंगे जल्दी जल्दी। ज्ञान क्या है? सात्विक ज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं कि सब में उस ईश्वर को देखना, ये सात्विक ज्ञान है। सब में अलग अलग लोग बैठे, अलग, तुम अलग हो भाई, हम अलग हैं, हमारा और तुम्हारा क्या है? तुम अलग हम अलग। ये कौन सा ज्ञान है? ये राजस ज्ञान है। और मैं ही मैं देखूं, बस मेरा ही शरीर है, तुम सब मर जाओ मेरे लिए, ऐसे भी होते हैं। ये कौन सा ज्ञान है? तुम मेरे लिए काम आ जाओ, ये कौन सा ज्ञान है? तामस ज्ञान है। रैदास जी महाराज जो कि भगवान की प्राप्ति और भगवान के दर्शन के बाद भी अपना यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ते हैं। देखिए आप, वो जूते गांठते हैं आज भी बैठ के, और भगवान के भावों में है। जैसे भाई जी रहते हैं, ऐसे भगवान की लीलाएं चल रही हैं। तो एक बार गोरखनाथ जी पहुँचे उनके पास, तो वो उसी भाव में थे। तो चमड़े भिगोने का जो पानी था ना, जैसे ही गोरखनाथ जी ने कहा अलख निरंजन, उन्होंने चरणामृत को उठाया है ना, और कहा लो भगवान का चरणामृत। गोरखनाथ जी ने कहा ये कर क्या रहे हैं यार, आंख बंद है इनकी, जूते भिगोने का चमड़े का पानी मेरे को दे रहे हैं। उन्होंने कमंडल, हाथ तो बढ़ाया नहीं, कमंडल दे दिया उनको, और बड़े मन से, अनमने से मन से, कबीर जी थे काशी में, तो कबीर जी के पास आ गए और उसको उल्टा कर आए कमंडल को कहीं रास्ते में। तो कबीर जी की जो बेटी थी कमाली, उसने पूछा अरे चाचा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा अरे रैदास जी के गए थे। अच्छा, तो रैदास जी गए तो कुछ दिया होगा उन्होंने? अरे क्या दिया? चमड़े भिगोने का पानी दे दिया मेरे को, चढ़ना मत करके। चढ़ना कहाँ दिया? कमंडल में। तो उसने कमंडल लेके और ऐसे किया, तो 1-2 बूंद उसको मिली, तो उसके शरीर में तरंगें चलने लग गई। साक्षात राधा कृष्ण की अनुभूति होने लग गई उसको। वो कमाली ब्याह के मुल्तान चली गई, अफगानिस्तान में जो है। एक बार गोरखनाथ जी ने प्रतिज्ञा की कि जो मेरे कमंडल को भर देगा मैं खाना वहीं पाऊंगा, प्रसाद। अब वो तो गोरखनाथ तो योगी हैं, लोग चावल डालें, गेहूं डालें, कुछ भी डालें कमंडल में, बोरी की बोरी, और कमंडल खाली की खाली। तो एक दिन वो कमाली के घर पर पहुंचे, उनको पता नहीं था कमाली यहाँ भाई है। तो कमाली ने जैसे ही कुछ चावल डाले तो कमंडल भर गया। तो गोरखनाथ जी का मुंह खुला ही खुला रह गया। अरे के बेटी तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी? तुम कौन हो? अरे के चाचा तुम मुझे पहचाने नहीं क्या? मैं कबीर की बेटी कमाली। हैं कमाली? तो बेटा तेरे पास ये विद्या कहाँ से आई? कि चाचा तुमने ही तो दी थी, ये तो तुम्हारी कृपा से मुझे मिली है। ओहो, जब बताई बात तो दौड़े गोरखनाथ जी के, रैदास जी के पास कि मैं तो कैसा मूर्ख राज हूँ, और साष्टांग दंडवत की और रैदास जी से कहा महाराज अब वो चरणामृत होना चाहिए। तो रैदास जी गए, बोले भैया वो बात अब कहाँ है, वो तो भाव की बात थी उस समय, ये चरणामृत ही था, अब तो ये चमड़े भिगोने का। प्याते थे जब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, बह पानी मुल्तान गया। ये सात्विक ज्ञान। हम देखें अपना ज्ञान कौन सा है? कर्ता। सात्विक कर्ता अपने आप को कर्ता मानता ही नहीं है। कर्म सब करेगा, युक्ति से करेगा, सांगोपांग करेगा, लेकिन वो अपने आप को कर्ता मानेगा नहीं। हम यदि कर्ता अपने को मान रहे हैं, जो कि हम मानते ही हैं कि हम यदि नहीं करते तो ऐसा काम कैसे होता, तो शास्त्रों में बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, हम उनको देखें। छिपकली यदि छत पे उल्टी लेटी है तो छिपकली को ये गलतफहमी हो जाती है कि इस पूरी छत को मैंने ही थाम रखा है। मुर्गा जो बांग देता है और उसके कुछ समय बाद सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं, तो मुर्गे को भी ये गलतफहमी हो जाती है कि मेरे बांग देने से सूरज प्रकट होता है।
लेकिन वास्तव में बात ऐसी, हम भी कर्ता नहीं हैं, एक निमित्त मात्र हैं, मुख्य कर्ता हम नहीं है, मुख्य कर्ता प्रकृति है, हम गौण कर्ता हैं, वो भी ठाकुर जी की कृपा से। ऐसा जो समझता है वो सात्विक कर्ता। और इसीलिए आप देखते हो संत लोग बड़े बड़े काम कर देते हैं, 10-20 हज़ार को जमा देंगे, इतनी बड़ी गीता प्रेस चला देंगे, इतनी बड़े बड़े कल्याण के अंक निकाल देंगे, इतना काम करते हैं भाई जी की आप कोठरी में जाएं, उसमें कमरे में गीता प्रेस में जो पहली मंजिल पे आपको तरंग छूटेंगे। कैसा छोटा सा कमरा, और संपूर्ण शास्त्रों को उन्होंने, सनातन धर्म को उन्होंने जो इस तरह से हमारे सामने दे दिया। आप सोचो तो सही, मुझे तो लगता है क्या वो 48 घंटे काम करते थे, शायद 48 घंटे में भी 44 अंक निकाले उन्होंने कल्याण के। और जिस सब्जेक्ट पे भाई जी ने कल्याण का अंक निकाल दिया, आप उस सब्जेक्ट को उठा लो, वो एनसाइक्लोपीडिया है उस सब्जेक्ट का, आपको वर्ल्ड में उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बोलो ये काम किया, ये हो सकता है? ये कर्ता, ये भगवान को कर्ता मानते हैं, वो ऐसे पटक देते हैं, बस काम हुआ, खुद ऐसे दूर हो जाते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। और हम रात में भी थानेदार बने रहते हैं। कोई हमको हनुमान जी का रोल दे दे नाटक में तो ठीक है भैया, बढ़िया से कर लो हनुमान जी का, लेकिन घर आकर भी वही हनुमान जी बने रहते हैं, कभी तेरे मुंह पे बैठे, कभी माँ खुद के। अरे अब तो डट जा भाई, तू ऑफिस में अफसर था तो बस छोड़ आना, अफसर ही है भाई, तू करोड़पति है तो छोड़ आना है, तू समाज का बहुत, अरे तो हट अलग, कभी तो आ अलग होने चरा आ जरा। तो ये करता, हम राजस करता और तामस करता नहीं बने। अब बुद्धि देखिए, बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि विवेक जो है ना वो बुद्धि में ही प्रकट होता है। और यदि बुद्धि को हमने शुद्ध कर लिया, बुद्धि है तो जड़, लेकिन इसको राग द्वेष से हटा लिया तो यही बुद्धि जो है परमात्मा से मिलाने वाली हो जाएगी। सबसे जबरदस्त टूल यदि कोई हमारे पास है तो वो क्या है? बुद्धि है, श्रद्धा है, विश्वास है। श्रद्धा विश्वास भी बुद्धि के बाद ही आता है, बुद्धि यदि अनुकूल होगी तो आएगा। तो बुद्धि पे हमको अवश्य काम करना चाहिए। अभी हमारी बुद्धि कच्ची है, अपरिष्कृत कहा, अकृत कहा, भगवान ने शब्द बोले हैं ये गीता में, मैं ले नहीं रहा हूँ। अपरिष्कृत मतलब बिल्कुल रफ है, कोई काम नहीं किया उस पर। जैसे कि कोई खान में से पत्थर उठा लाए तो उसको हीरा बनाने तक का जो प्रोसेस है वो जरूरी है बुद्धि के लिए। कैसे बनाए? सबसे पहले तो बुद्धि को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जीवन का कोई लक्ष्य है। जब तक बुद्धि को किसी लक्ष्य पे नहीं लगाएंगे तब तक बुद्धि कितनी भी तीव्र हो वो हमारे लिए काम की नहीं है, उल्टा निमटाने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्धि को तीव्र बनाना है, शुद्ध बनाना है, लेकिन वो लक्ष्य पे लगे। यदि उसने लक्ष्य का चुनाव नहीं किया तो आपकी महान बुद्धि, तीव्र बुद्धि महान पतन कराएगी। इस दुनिया का सर्वाधिक पतन बुद्धिमानों ने किया या मूर्खों ने किया? बताओ। मूर्ख क्या पतन करेगा? थोड़ा बहुत कबड्डी खेल लेगा 2-4-5 फीट में। बुद्धिमान तो इतना तांडव करेगा कि 1000 किलोमीटर तक जो है नाश कर देगा। परमाणु बम किसने बनाया? मूर्खों ने। आइंस्टीन, ओपेनहीमर, ये दोनों वैज्ञानिक जो परमाणु बम के जनक हैं, इन दोनों ने इस बात को कहा है। आइंस्टीन ने तो स्पष्ट लिखा अपनी जीवनी में, जब उसने बम का तांडव देखा तो उसने कहा, हे प्रभु, मुझे अगले जन्म में यदि मनुष्य बनाए तो मेरे कर्म ऐसे यदि ऐसे हों तो मुझे प्लम्बर बना देना, मुझे साइंटिस्ट मत बनाना। क्यों प्लम्बर? क्यों? अरे कि तब मैं एक बाथरूम को ही तो खराब करूँगा, दूसरा ठीक कर जाएगा आके। अभी तो मैंने इस संसार का नाश कर दिया। बुद्धि पे हम काम करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में से भी क्या ग्रहण करना है, कौन संत हैं, कैसे हैं उनके, ये सब बुद्धि से डिसाइड करें। अपने आसपास देखें चीज़ों को, क्या लक्ष्य है, ये बहुत ज़रूरी है बुद्धि पे काम करना। राजसी बुद्धि सिर्फ टारगेट चाहती है, सुख चाहती है, मान बढ़ाई चाहती है ना, हमको सात्विकी बुद्धि पे जाना है। और तामसी बुद्धि तो खैर बात ही नहीं कर रहे हम उसकी। अब धृति एक ऐसी चीज है जो कि बुद्धि के साथ धृति होना बहुत जरूरी है। धृति मतलब धैर्य, धारण करना। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कल की, चाकू तो बहुत आपके पास तीखा है लेकिन आपको उसको उपयोग करना नहीं आता। बुद्धि तो बहुत तेज है लेकिन धृति नहीं है। आज बड़ा दुख है, ये समाज का जो उच्च वर्ग है, जिसके पास पैसा है, ताकत है, संसाधन भी हैं, स्किल भी है,
उनमें बुद्धि तो बहुत तीव्र है, जब तो वो बैठे हैं समाज में उच्च, लेकिन धृति नहीं है उनके पास, धृति नहीं है। और बिना धृति के बुद्धि फिर हमें वहाँ नहीं पहुँचाएगी जहाँ पहुँचना चाहिए। आपने एक कहानी पढ़ी होगी खरगोश की और कछुए की, बचपन में दौड़ लगती है तो कौन जीतता है? कछुआ जीतता है। क्यों? धृति है उसमें, लक्ष्य के प्रति अड़िग है वो। उसकी चाल बहुत तेज है खरगोश की, और वो बहुत आगे पहुंच जाता है और पेड़ के नीचे सो जाता है। कछुआ धीरे 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 चल रहा है, लेकिन उसकी लक्ष्य पे सबसे पहले वही पहुंचता है ना। तो धृति होनी चाहिए परमात्म प्राप्ति के मार्ग में। चूंकि हमारे संस्कार इतने गहरे हैं पुराने कि शुरू में हमें सत्संग से या गीता पढ़ने से आप सोच रहे हो कि बहुत आनंद आने वाला है, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? प्रैक्टिस नहीं है वैसी। तो अब बात कर रहे हैं भगवान सुख की। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये सुख है। क्यों है सबसे इंपॉर्टेंट? जैसा सुख हम चाहेंगे वैसा ही हमारे कर्म हो जाएंगे, वैसी हमारी बुद्धि हो जाएगी, वैसी धृति हो जाएगी, और वैसे ही हम कर्ता हो जाएंगे, और वैसा ही हमारा ज्ञान हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सुख है। 3 तरह के सुख बताते हैं भगवान वही। सात्विक सुख, सात्विक सुख मतलब सब समझते हैं हम, भजन, सत्संग, गीता, स्वाध्याय, रामायण। तो भगवान कहते हैं ये सुख शुरू में जहर जैसा लगता है। हेलो, कितने लोगों को लगता है? सबको लगता है। सब कह रहे हैं महाराज हाथ मत खड़े करवाओ, लग तो ऐसा ही रहा है अंदर से। लेकिन भगवान कह रहे हैं परिणाम में ये अमृत के समान होता है। शुरू में कैसा लगता है? ये जहर के समान। कहाँ फंसा दिया यार तुमने, कब बजेंगे 6, कब भगेंगे यहां से। क्यों लगता है? वास्तव में ये है नहीं ऐसा कड़वा, लेकिन चूंकि हमको हो रहा है पी लिया, हमको क्या हो रहा है, तो हमको जो मिठाई भी कैसी लग रही है? कड़वी लग रही है। यदि आपको पी लिया हो जाएगा गहरा तो आपको मिठाई कड़वी लगेगी। तो हमको पी लिया हो रहा है, हमने दुनिया भर के भोग रखे हैं पहले, तो हमको ये सात्विक सुख, भजन और ये भी कैसे लग रहे हैं? जहर। लेकिन भगवान कह रहे हैं जरा डटा रहे, डट, थोड़ा सा डट मेरे भाई, थोड़ा सा डट जा, बस थोड़ा मन को मार, थोड़ा बुद्धि को कंट्रोल कर और थोड़ा डट जा। तो डटने के बाद क्या होगा? फिर तेरे को इनमें आनंद आने, बस तब तक का ही संघर्ष है। जब आपको सत्संग की याद आने लग जाए, गीता रामायण अच्छे लगने लग जाए, अकेले में भी आपको लगे कि भगवान की बात करें, भगवान की सुने, तब आप मान लेना कोई बहुत बड़े पुण्य जग गए। अब भगवान, अब गाड़ी बस गुड़केगी, अब बहुत बढ़िया तरीके से गुड़केगी। तब तक ही खतरनाक है मामला, जब तक टक्कर चल रही है। टक्कर में थोड़ा सतर्क रहें, बुजुर्गों के पास रहें, अकेले मत रहें। कम से कम युवा तो अकेले कभी नहीं रहें। जितने भी गड़बड़ घोटाले होते हैं सब एकांत में होते हैं। जैसे ही गंदे विचार आए, जस्ट कूद के आ जाना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, हे नाथ, लोग आ जाए, क्या हो गया? अरे हुआ कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं आपस में, हमारी पार नहीं पड़े, हम सोच रहे हैं गलत काम कर बैठे, हमारी इच्छा हो रही है गलत काम करें, गलत चीज़ देखें, लेकिन अचानक गीता की बात याद आ गई तो हम चिल्ला गए, बस हो गया काम इतने से ही, भगवान आ गए ऐसा मान लो आप। अब भगवान बता रहे हैं राजस सुख, जो कि हम सबका बड़ा प्रिय सुख है। क्यों? हमको पहले उसकी बहुत आदत। राजस सुख मतलब जो भी इंद्रियों और विषयों का संयोग से सुख है, खाने में, पीने में, निंदा में, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, हैं, इधर उधर घूमने में, फिरने में, टाइम वेस्ट, जितने भी 50 तरह के अड़ंग बड़ंग स्वाहा, ये कौन से हैं? ये राजस सुख हैं। इनमें हमको बड़ा आनंद आता है। भगवान कहते हैं ये अमृत की तरह लगते हैं हमको, लेकिन परिणाम में कैसे हैं? विष देने वाले हैं, और विष से भी खतरनाक है, क्योंकि विष तो मार देगा, हाथों हाथ काम खत्म, लेकिन ये जन्म जन्म में घुमाते हैं। ऐसा कह के भगवान ने अब इस चैप्टर को क्लोज किया। यानी हम अपने ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख, इन 3 चीज़ों को चेक करें, और यज्ञ, तप और दान, इनको चेक करें। ये 9 बात भगवान ने अब तक बताई। अब भगवान कुछ अलग चैप्टर चालू कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर चालू करने वाले, जो अब तक भगवान ने नहीं कहा गीता में, भगवान वो भी कहेंगे इस अध्याय में, और उसी के लिए ये अध्याय है।
एक तो भगवान 18.45 और 46 बोलेंगे। मैं एक भी श्लोक ले नहीं रहा हूँ, मैं बस सार में बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी आपके घर दिख रहे हैं यहाँ से जहाँ आपको पहुँचना है। तो कर्म योग जो भगवान ने अब तक कहा इतने अलग अलग अध्याय में, उसको मात्र 2 श्लोक में कह रहे हैं भगवान। क्या बात है। देखो ये गीता की बड़ी, कई बार सोचते हैं तो ऐसा लगता है क्या है गीता वास्तव में, और ऐसा लगता है, स्वामी जी भी कहते हैं, भाई जी भी कहते हैं इस बात को, कि वास्तव में यदि हम थोड़ा पढ़ें ना, ज्ञान लें, तो ज्ञान इतना ही काम करता है कि हमको अपने अज्ञान के बारे में बताता है कि हमें वास्तव में कुछ नहीं आता। जो लोग कहते हैं ना कि हमने गीता पढ़ी और समझ ली, तो हमें समझ में आ जाता है कि इसने कितनी पढ़ ली, क्योंकि जो गीता पढ़ लेता है वो तो फैल जाता है कि महाराज कुछ भी तो पार नहीं पड़ रही है, क्या करें। तो कर्म योग को 2 श्लोक में बताया भगवान ने, मात्र। सीखें जरा हम उसको। भगवान कहते हैं तू मात्र अपने कर्तव्य कर्म से परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। वाह क्या बात है, परम सिद्धि। सिद्धि नहीं कहा भगवान ने, यहां क्या कहा भगवान ने, कैसे कैसे बताओ महाराज। तो भगवान कह रहे हैं स्वकर्मणा तम अभ्यचर्यम सिद्धिम बिंदति मानव। स्वकर्मणा तम अभ्यचर्यम, ऊपर कहा अभिरति, मतलब हम जो काम करें उसमें हमारी प्रियता हो। देखो यदि हम किसी से प्रेम करते हैं और वो हमको मान लो कुछ कह दे, जैसे अब बच्चे नहीं रहते, नहीं जॉइंट परिवार में बच्चे पहले रहते थे, तो जैसे मान लो दादा से आपका प्रेम है, दादी से आपका प्रेम है ही ऐसी, वो गीता रामायण सुनाती है, सबका ध्यान रखती है, बड़ी अच्छी है। और वो दादी आपको कह दे रात को भी, बेटा एक जरा पानी लाना, थोड़ा जरा कहते, तो दौड़ के जाते हैं, बड़ा आनंद आता है कि चलो हमने एक काम किया दादी का। यानी जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसको हम प्रीतिपूर्वक करें। कैसे करें, प्रीतिपूर्वक करें, सेवा में आनंद हो, झाड़ू भी लगे, रोटी भी बने, जो भी काम हो उसमें प्रीति हो, भगवान की पूजा ही हो रही है वो, उसके अलावा और कुछ है नहीं। जैसे कि शिव मानस पूजा में, शिव के भक्त हैं वो कह रहे हैं शिव मानस पूजा में कि प्रभु हम 24 घंटे आपकी पूजा करते हैं। क्यों से, हम सोते नहीं हैं, हम तो समाधि में जाते हैं। समाधि में कैसे जाते हो, अरे सोते हैं जब आपका नाम ले लेते हैं, और जगते हैं जब फिर आपका नाम ले लेते हैं, हो गई समाधि। हम चलते नहीं हैं, बाजार नहीं जाते हैं, ऑफिस नहीं जाते, तो क्या करते हो आप, कहाँ नहीं हो महाराज, आप बैठे हो ना, हम तो आपकी क्या करते हैं, अरे परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर में, क्या कर रहे हैं। हम बोलते थोड़ी हैं, स्त्रोतानी सर्वाग्रो यद्दत कर्म करो मितद्वक्लम शंभो तवाराधनम, है ना, ऐसा शिव मानस में आया है। हम बोलते थोड़ी हैं, अरे शब्द ब्रह्मो, हर शब्द में आप बैठे हो, हम तो आपका ही तो स्तुति कर रहे हैं। यानी सांस सांस से ऐसा अंदर से सिस्टम हो जाए। देखो मनु स्मृति में तो भाई ऐसा लिखा है, अब आपको पचेगा कि नहीं पचेगा, कि यदि स्त्री अपने धर्म का पालन कर दे तो उसके मुखमंडल पे वो तेज आ जाता है कि देवता भी उसको सलाम करने आते हैं, हिम्मत नहीं है उनकी। और ये आज भी सत्य है, कोई दुर्घटना हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये आज भी सत्य है। भगवान की ये मर्यादा है स्त्रियों के लिए कि स्त्री यदि अपनी मर्यादा में रहे और उसके मन में कोई पाप नहीं हो, तो कितना ही बलिष्ठ पुरुष हो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो क्रॉस कर जाए उसको। सबसे पहले एंट्री खुद से होती है, ये आज भी है। कोई दुर्घटना हो तो अलग बात है, उसको कुछ भी, मनुस्मृति में तो ये लिखा हुआ है, आप माने चाहे नहीं माने, उसको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसको मुक्ति उसके हाथ में। जैसे हम सब जीवों के लिए स्वामी जी कहते हैं मुक्ति थारे मोड़े में। मोड़े में मतलब, अरे राम राम बोलने में क्या जोर आता है, जीभ भी चली जाए, है ना, दांत भी चले जाए तब भी राम राम बोलते हैं। तो ऐसे भगवान ने अपना कर्म योग बताया और अर्जुन से कहा, अर्जुन देख तू इस कर्म योग का पालन कर ले। क्यों, कर्म योग क्या है, अपने अपने वर्ण और स्वभाव के हिसाब से कर्म बताएं गीता में। क्षत्रिय के अलग, ब्राह्मण के अलग, शूद्र के अलग। सेवा का कर्म सबका कर्म है। अभी हम जो ये नौकरी कर रहे हैं ये किसका कर्म है, शूद्र का कर्म है। शूद्र हम बनना तो नहीं चाहते, काम वही करना चाहते हैं। शूद्र के कर्म में, सेवा में सबसे ज्यादा पैसा है। तो आज बोलो शूद्र वृत्ति सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या पता है, अपना जो कुछ है सर्वस्व होम देना, कुछ नहीं चाहिए उसको, और समाज के और देश को डायरेक्शन देना। ना उसका पुत्र है, ना घर है, ना आजीविका है, कुछ नहीं है, वो है ब्राह्मण। बोलो कौन बनना चाहता है।
आप शास्त्रों को पढ़ें, मनुस्मृति को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि ब्राह्मण कौन है और क्षत्रिय कौन है और वैश्य कौन है और शूद्र कौन है। ये जो लोग आज हल्ला करते हैं कि हमको शूद्र का, कुछ नहीं जानते शास्त्रों के बारे में। शास्त्रों ने बिल्कुल पक्षपात नहीं किया, हो ही नहीं सकता पक्षपात, और हम सब जन्मजात शूद्र हैं। हेलो, कलयुग में हम सब शूद्र हैं, जन्मजात। क्यों? क्योंकि हमारा कोई संस्कार नहीं हुआ जन्म का, और शूद्र का एक ही काम है। क्यों? शूद्र को भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, क्योंकि उसकी क्षमता कम है। शूद्र का एक ही काम है, क्या? सेवा। तो हम करें सेवा, घर की करें, परिवार की करें, देश की करें, और उस परम पिता परमात्मा की करें। सेवा में बहुत दम है कि तीनों योग मुट्ठी में आ जाएंगे। सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो शूद्र है तो क्या हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो भगवान ने ऐसे कर्म योग को बता के अब अर्जुन को कहा कि तू युद्ध कर, तुझे युद्ध करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब अपने स्वभाव के बस में हैं। भगवान ने एक श्लोक बोला कि जैसे कठपुतलियों को मैं घुमाता हूं ना, कठपुतली घुमाते हैं वो बाजीगर, ऐसे ही सारे मनुष्यों को मैं घुमा रहा हूं। ऐसा श्लोक है गीता में 18.61। यंत्रारूढ़ानी माया भ्राम्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानी माया। क्या मतलब है इसका? भगवान सबको घुमा रहे हैं, तो हम जो ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, क्या भगवान करा रहे हैं हमसे? नहीं। हम जो भी उल्टे सीधे काम करते हैं वो अपनी कामना के कारण करते हैं, अपने स्वभाव के वश में करते हैं। यदि हम स्वभाव को शुद्ध बना लें तो हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। स्वामी जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया इसको समझाने के लिए कि यदि हम एक बार ट्रेन में चढ़ जाएं और ट्रेन चल दे, तो बोलो अब हम ट्रेन के संग चलें कि ना चलें, ये हमारे हाथ में है क्या? भाई ट्रेन चल दी जयपुर, हम कहते हैं अब तू जा ट्रेन, हम तो नहीं जाते तेरे संग, और बैठे वहीं हैं। संभव है? जब तक मन और बुद्धि के अनुसार हम चल रहे हैं, जो कि अभी चल ही रहे हैं, अभी हम मन के अनुसार ही काम कर रहे हैं, बुद्धि के अनुसार, और हमारी मन बुद्धि में राग द्वेष है, तब तक हम भगवान के बनाए हुए विधान के अनुसार ही, यानी कामना के अनुसार गलत भी करेंगे, सही भी करेंगे। लेकिन भगवान कह रहे एक बार तूने कामना छोड़ी फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर अंतिम बात कहते हैं भगवान, यहाँ कह के, इतनी बात कह के, कर्म योग, ज्ञान योग और सारे धर्म बताने के बाद भगवान कहते हैं इति, इति शब्द कहते हैं, अर्जुन अब तेरी इच्छा हो जो कर, यथेच्छसि तथा कुरु। ये जो भगवान ने कहा, ये बहुत सोच समझ के कहा। क्यों? कई बार समझाने से बात बनती नहीं बनती है। माँ की क्या इम्पोर्टेंस है ये बच्चे को कब समझ में आएगी? जब माँ कभी चली जाए ना और उसको छोड़ जाए कि देख ये तेरा सारा काम करेंगे, बाई है जो भी है, तब उसको समझ में आता है 3-4 दिन की, यार ये माँ को हमने कुछ समझा ही नहीं, सारी जिंदगी तो माँ से जुड़ी हुई है। ऐसे ही भगवान इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्जुन को इतनी सारी बातें बता रहे हैं, सारा गाना गा के बताया, लेकिन अर्जुन भी हमारी तरह ही बिल्कुल कर्र मर रहे, एकदम ऐसे ही बैठा है, ना तो हाँ करे ना करे। तो भगवान ने क्या किया? उसको धक्का दिया एक तरीके से, यथेच्छसि, अब तेरी जचे जो कर भाई तू। कई बार हम ऐसे कहते हैं, जब ठीक है यार, अब तू, बच्चे से कह देते हैं ना, अब तू जा, अब तेरे हिसाब से कर भाई। तो जैसे ही उसको लगता है, अर्जुन को भी ऐसे लगा, अरे इसका मतलब भगवान ने मेरा त्याग कर दिया। ओहो, अब अर्जुन देखो सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन भगवान उनका त्याग कर दें ये सहन नहीं कर सकते। जैसे ही अर्जुन को ये भाव आया कि भगवान ने मेरा त्याग कर दिया, एकदम से उनको अपनी पूरी गलती समझ में आ गई, और वो एकदम से भगवान की तरफ देख रहे हैं, निर्निमेष नेत्रों से देख रहे हैं। अश्रुपात हो रहा है, अब कंठ से आवाज नहीं निकलती अर्जुन के, क्योंकि अब वो विरह की अवस्था में है, भगवान की कृपा का साक्षात अनुभव कर रहे हैं। अब वो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हृदय से, हृदय की बात भगवान तक जाती है। वो कहते हैं, प्रभु आपका ही तो एक आसरा लिया मैंने, क्या आपने भी छोड़ दिया? ठीक है, मैं जैसा भी हूं तो मैं नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो।
मेरी बात जाए तो जाए, सोच नहीं कछु मारो। हो मेरी बात जाए तो जाए, सोच नहीं रो। मतलब आपने मुझे मनुष्य जन्म दिया और मैंने तो ये उल्टे सीधे काम कर लिए, मैं तो नहीं समझ पाया, तो मैं तो लुढ़कूंगा नीचे, वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन मेरी तो इज्जत बिगड़ गई, इसमें तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रभु आपने भी तो मनुष्य जन्म दिया और हूँ तो मैं आपका, आपकी कितनी इज्जत बिगड़ेगी, जरा ये तो सोचो। मेरी तरफ क्यों देखते हो आप जरा अपनी तरफ देखो ना, अपनी कृपा की तरफ देखो ना। मेरी बात जाए तो जाए, सोच नहीं कछु मारो। मेरी बात जाए, सोच नहीं मारे। मेरो बड़ो सोच ये लाग्यो, मेरो बड़ो सोच ये लाग्यो। बिरद लाज सी थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। जांग उघाड़या ला, उंगलिया नूर उंगलिया नूर परे ना होवे, आ तो आप विचारो। उंगलिया नूर परे ना होवे, या तो आप विचारो। जांग उघाड़या लाज मरोगा, जांग उघाड़या लाज मरोगा। ऊंडी बात विचारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। भाई जी ने ऐसा मंत्र दे दिया हमको, क्या बात है। देखो कि महाराज हम उंगली तो आपकी हैं, अब जैसे भी हैं, बताओ आपसे अलग हैं क्या हैं? तो और हमारी हिम्मत है क्या आपसे अलग होने की? हम तो ऐसे ही इधर उधर लुढ़कते फिर रहे हैं। आप तो जरा जैसे अर्जुन की ये प्रार्थना सुनी है, भाई जी का ये गीत सुना, तो भगवान तो करुणा निधान है भाई। एकदम से अब वो बात कहते हैं अर्जुन को जो गीता में अब तक कही नहीं और कही जा सकती भी नहीं। ये बात कोई कहना चाहे तो कह नहीं सकता, ना भगवान कह सकते हैं ना गुरु कह सकता है। ये बात शिष्य का जब हृदय ऐसे द्रवित हो जाए, ऐसे पिघल जाए, तो वो बात टपकती है अपने आप, वो टपकती है बात। अर्जुन खुद पूछते हैं गीता के महाभारत युद्ध के बाद भगवान से, कहते हैं प्रभु वहाँ थोड़ा सा शोर शराबा ज़्यादा था, ढोल ढमक्के ज़्यादा थे, हमको जरा गीता ठीक से सुनाई नहीं दी, ऐसा करो आप एक बार और कह दो ना। भगवान ने कहा यार मेरे को याद नहीं है। बोलो भगवान को याद नहीं है। जैसे हम कहते हैं अच्छा महाराज, तो महाराज ये बताओ गीता में क्या है? ध्यान तो लग रहा है वहाँ पे दुकान पे कुछ चीज़ पे, टाइम पास कर रहे हैं, बस कोई मिल गया, अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे वो चीज़ आई चले गए छोड़ के, ऐसे हम पूछते रहते हैं। तो अब भगवान वो बात बता रहे हैं अर्जुन को जो कभी नहीं कही। भगवान सारी जिम्मेदारी, एक जैसे बछड़े के ऊपर माँ का, जैसे बच्चे के ऊपर, ऐसे भगवान सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं और अर्जुन को अभय कर रहे हैं एक ही श्लोक में। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। माँ शुचा, अरे अर्जुन तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ ना। क्या पाप ताप की चिंता कर रहा है? पाप और पुण्य तो सब मेरे ही खेल है, ये मेरा ही तो नियम है। तुझे सब धर्मों के, किसी भी धर्म का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, तू केवल जड़ का आश्रय ले ले, सारे धर्मों की पूर्ति अपने आप हो जाएगी, तेरे सारे ऋण उतर जाएंगे। यदि तूने मुझको पकड़ लिया फिर तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके हृदय में भगवान बैठ गए उससे चाके भी गलती नहीं हो सकती। जिसका लक्ष्य भगवान हो गया उसको शास्त्र की कोई नॉलेज मत हो, लेकिन वो अपने आप ठीक रास्ते पर चलेगा। सब धर्मों का आश्रय का त्याग कर दे अर्जुन और केवल मेरी शरण में आ जाओ। जिस दिन हम भगवान की ऐसी शरण में चले जाएंगे, भगवान हमारे सारथी बनने के लिए तैयार हैं। आज भी यही तो मजा है भाई। और अर्जुन तो बहुत योग्य हैं। इसलिए मैं आपको आज एक बहुत नई बात कह रहा हूँ जो पता नहीं कौन बैठा है यहाँ पे, जो मेरे हृदय से निकल रही है। अर्जुन तो बहुत योग्य है, लेकिन मेरे मन में ऐसी आ रही है कि अर्जुन पर इतनी कृपा नहीं है भगवान की जितनी हमारे ऊपर है।
क्योंकि अयोग्य पे कृपा ज़्यादा होती है। स्वामी जी कहते हैं माँ को बड़ा बच्चा ज़्यादा जानता है कि माँ क्या है, कौन है, मेरा क्या कर रही है, और छोटा बच्चा माँ को 50 अफंड करता है, कहीं लैट्रिन करेगा, कभी आग में भगेगा, अयोग्य है वो, लेकिन माँ की कृपा उस पर ज़्यादा है। तो मुझे लगता है हम पे भगवान की विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। हम योग्य नहीं है, लेकिन इसीलिए शायद कृपा है। हम उस कृपा को पहचानें। भगवान हमारे सारथी बनने को तैयार हैं। हमारी मन बुद्धि में कहीं कोई संशय आएगा तो भगवान बिल्कुल प्रकट होके यानी किस तरह से हमको आगे बढ़ा देंगे, हमारी बुद्धि को शुद्ध कर देंगे। हमारे जीवन में इस तरह संशय आता है, युवाओं के आता है, क्या करें क्या नहीं करें, कौन गलत है कौन सही है। यदि ठाकुर जी का आश्रय लेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट प्रकाश मिलेगा ज्ञान का। ऐसा भगवान का वचन है ये इतना ऐसा वचन है, ये हर किसी से कहा नहीं जाता। इसलिए भगवान जैसे ही इस कोहिनूर हीरे को दिखाते हैं, खट बंद कर देते हैं। दिखाते तो हैं, झलक तो दिखाते हैं, जैसे बांके बिहारी जी की मिलती है, खट बंद कर देते हैं। और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन इसको कहना मत किसी को, अभक्त को मत कहना, अतपस्वी को मत कहना मत इसको, ये 4 लोगों को मत कहना। बताओ, मैं सोचता हूं क्या बताएं, ये 4 गुण हम में घटते हैं। साधक नहीं है हम, भक्त तो छोड़ो, आप स्वामी जी के साथ रहें इसलिए आपकी बात नहीं कर रहा। हम क्या तपस्या करते हैं, एक एकादशी का व्रत हमसे नहीं होता। सामने वाले में 50 गुण हो, हमको वो गुण नहीं देखते, उसमें बुराइयां दिखती हैं, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। कौन सा नहीं है भगवान ने जिसकी मना करी है लिख के, फिर भी हमको ये वचन मिल रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कई बार बड़ा दिमाग ऐसा होता है कि भगवान ने मना कर दी खुद ने कि हमको ये वचन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है शायद स्वामी जी, सेठ जी, भाई जी, ये शायद ये भक्त ऐसे होते हैं, लठ लेके खड़े हो जाते हैं भगवान के सामने कि अपनाओ इसको, दो इसको। भगवान कहते हैं हटा इसको, रिजेक्टेड पीस है, कि रिजेक्टेड है तो क्या हुआ महाराज, है तो आपका ही, अपनाओ जरा। और भगवान क्या है, ऐसे हो जाते हैं भक्तों के सामने। जब वो रिकमेंड करते हैं ना ये लोग, तो हम जैसे रिजेक्टेड पीसों को भगवान कहते हैं चल अब ठीक है, अब तुम लाए हो तैयार, आने दो इसको। शायद इसलिए कृपा होती है। ऐसा कह के अर्जुन से पूछा भगवान ने, अर्जुन अब भैया तूने ठीक से सुना तो सही, जो मैंने कहा तूने ठीक से सुना ना, एकाग्र होकर सुना ना। तो अब अर्जुन बोलते हैं, और जो बोलते हैं उसके बाद भगवान समझ जाते हैं कि इसने ठीक से सुना है। और क्या बोलते हैं, अद्भुत बोलते हैं अर्जुन, अद्भुत बोलते हैं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता अतो स्थितोऽस्मि गतसन्देहा करिष्ये वचनं तव। मैं आपके सामने कर रहा था कि आप भी बोलें, चलो कोई बात नहीं। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया, किसके कारण, आपकी कृपा से। वाह, हम गीता को अपनी समझ से समझ लेंगे नहीं, हाँ समझ तो लगानी है, बुद्धि लगानी है, मेहनत करनी है, टीकाएं पढ़नी है, लेकिन कृपा किसकी होगी, भगवान की होगी। त्वत्प्रसादात् मया अच्युता, हे प्रभु आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, और जो मैं हूं वास्तव में मैं तो आपका ही हूं, मुझे पता ही नहीं चला ये तो अब बताओ तेरा मोह नष्ट हो गया तो मैं कैसे मान लूं। भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं तो क्या करेगा आप। तो अर्जुन कहते हैं करिष्ये वचनं तव, हे प्रभु अब मैं वो करूंगा जो आप कहेंगे। आप पूरी गीता को देखें, 2.7 से 2.3 से 2.18 से 8.7 से और भी 50 जगह, 4.42 3.43, हर जगह भगवान कहते हैं अर्जुन को खड़ा हो, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। जैसे कोई टेक है क्या गीता की, तो अर्जुन को यही कहना चाहिए गीता सुन के, लाओ मेरा गांडीव, कौन है कहाँ है दुर्योधन, मारता हूँ सबको। अब अर्जुन को समझ में आ गया भैया युद्ध करना और नहीं करना इससे कोई लेना देना, हमसे कोई भगवान ने काम करा लिया, सत्कर्म करा लिया, ये भी बहुत बढ़िया है, और नहीं मौका दिया, सब कुछ नहीं है, एक ही बात है। असली बात है क्या मैं भगवान के काम आ रहा हूँ या नहीं, असली बात है, असली बात है। बस अब भगवान समझ जाते हैं और
उन दोनों के मिलन को देख के संजय इतने रोमांचित हैं, जो देख रहे हैं इस मिलन को। अर्जुन के अश्रुओं को देख रहे हैं, अश्रुओं को नहीं देख रहे हैं, उनके मनोभावों को पढ़ रहे हैं। संजय की बराबर मजा गीता का अर्जुन ने भी नहीं लिया है। क्यों? संजय को मन के भावों को पढ़ने की भी पावर दे दी वेद व्यास जी महाराज ने। बोलो क्या बात है। संजय इतने रोमांचित हैं, अश्रु गिर रहे हैं, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और सबसे पहले अपने गुरुदेव को धन्यवाद दे रहे हैं। व्यास प्रसादात, ओहो मेरे गुरुदेव व्यास जी ने कितनी कृपा की मेरे ऊपर। साक्षात मैंने श्री कृष्ण को देखा है, और गीता सुनते हुए, ओहो सुनाते हुए अर्जुन को मैंने देखा है अपनी आंखों से। वाह कितनी कृपा है मेरे ऊपर, क्या बात है। हमारे ऊपर भी भाई बहुत कृपा है भगवान की, हम अनुभव तो करें। मुरली मनोहर दोहरे में हम एंट्री कर पाए, क्या हम इस योग्य हैं? गीता वाटिका में क्या हम घुस भी पाए, इस योग्य हैं क्या हम? ये स्वामी जी की, भाई जी की और सेठ जी की जो 24 कैरेट वाणी है, जिसको कहीं से चाख लो, जैसे गन्ने को कहीं से चूस लो, रसगुल्ले को किधर भी से भी खा लो, वो मीठा ही है। ऐसे 24 कैरेट गोल्ड के हम काबिल हैं क्या भाई? हमने ऐसा क्या तप कर लिया कि हमको ये बातें मिल रही हैं? ऐसा क्या सामान है हमारे पास? अर्जुन, संजय रोमांचित हैं, भयंकर रोमांचित हैं, रोम रोम से उनके धन्यवाद निकल रहा है। और जिस दिन ये धन्यवाद हमारे हृदय से निकल गया, अपने माँ के प्रति, बाप के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, भगवान के प्रति, आप मान लो आपके तीनों योग हो गए, तीनों योग। बस धन्यवाद दें भगवान को, सांस सांस से धन्यवाद दें। हे प्रभु तेरा लख लख शुक्रिया। सारे योग आ गए इसमें। और अंतिम बात जो कहते हैं, यहाँ पे भगवान ने गीता प्रचार की महिमा बताई दोबारा। अर्जुन, इस संवाद को जो कोई कहता है ना, वो मेरा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसलिए मेरे को हालांकि मना किया है, मेरे को डांटेंगे भी ये लोग, लेकिन भाई इस सेमिनार में जो भी नीम के पत्थर हैं, जिन्होंने भी संकल्प लिया, सबसे पहले तो हमारे बागड़ी साहब मोहरा जी, और फिर उसके बाद जो भी पत्थर हैं नीम के, जिन्होंने काम किया, मैं सबको बहुत प्रणाम करता हूँ। इसलिए प्रणाम करता हूँ कि यदि आप नहीं होते तो हम भी इस चर्चा को कैसे कर पाते, कहाँ से कर पाते। हमारा फुकट में जो है हमारी बात बन रही है, वरना दीवारों से बात करेंगे क्या? और स्वामी जी की बात माने तो वक्ता के पास कुछ ज़्यादा होता भी नहीं है सामान। श्रोताओं में कोई बैठा रहता है ठाकुर जी का, तो वक्ता को उस हिसाब से बुलवा लेते हैं ठाकुर जी। तो आपको विशेष प्रणाम, और जिन्होंने संकल्प लिया भगवान के काम करने का, उनको तो कोटि कोटि प्रणाम। और संजय भी अंतिम में ही, क्यों प्रणाम? क्योंकि भगवान कह रहे हैं, न चे तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता न च मे तस्मात् धन्य प्रियतरो। बीच वाला श्लोक पढ़ रहा हूँ। भगवान कहते हैं जो निष्काम भाव से गीता का प्रचार करेगा, उसके समान मेरा प्रिय ना तो कोई है, ना हुआ और ना ओहो। तीनों टेंस बोले भगवान ने, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। क्या बात है। और इस श्लोक का सेठ जी ने जो अर्थ किया वो बड़ा विलक्षण है। सेठ जी ने तो इस श्लोक का ये अर्थ किया कि जो गीता का प्रचार करे निष्काम भाव से, मान बढ़ाई भी नहीं होनी चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि मेरे को याद करे, मेरे को नमस्कार करे, इतनी भी बात नहीं आनी चाहिए, बल्कि ऋणी रहना चाहिए। जैसे स्वामी जी कहते हैं, वक्ता को श्रोता का ऋणी रहना चाहिए। तो कोई इस भाव से यदि गीता का प्रचार करे तो सेठ जी कहते हैं वो भगवान को गोपियों के समान प्रिय है। क्या बात है, ये बोला है सेठ जी महाराज ने। और आप 8x8 की कोठरी में जाएं, गीता भवन नंबर 1 में जरूर जाना चाहिए। वहाँ सारी दीवार सब कुछ गीता प्रचार से हाथ से लिखे उनसे भरा पड़ा है। और सेठ जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज आपने गीता प्रेस बना के बहुत प्रचार कर दिया। तो सेठ जी महाराज ने कहा अभी मैं गीता का कोई प्रचार मानता नहीं हूँ। बोलो सेठ जी की बात को हमको पकड़ना चाहिए भाई, हम रोटी खा रहे हैं दोनों टाइम, कर क्या रहे हैं। क्यों नहीं मानते हो आप? इतनी बड़ी गीता प्रेस कर दी, पूरे वर्ल्ड में नाम है। तो सेठ जी ने कहा मैं गीता प्रचार तब मानूंगा जब जन्मता बच्चा गीता गीता बोले। ये सेठ जी के वर्ड है, ये सेठ जी के शब्द है भाई। हम उसमें आहुति डालें अवश्य। और अब अंतिम बात संजय जो बोलते हैं, संजय कहते हैं कि कोई सुन भी ले, ये भी है एक, कोई सुन भी ले इसको, जो गीता प्रचार नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर पाए, हाथ पैर नहीं है, दिमाग इतना नहीं है, अलग अलग व्यवस्थाएं होती है शरीर की,
तो भगवान कह रहे हैं श्रद्धा से कोई सुन ले भाई, अनुमोदन कर दे, जय हो प्रभु, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। भगवान कह रहे हैं वो भी मेरे ही लोक को मिलेगा। कैसी कृपा है भगवान की, बोलो कैसी बात है। अब अंतिम बात, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय कह रहे हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ अर्जुन हैं, ओहो, वहाँ पे चार चीज होंगी अपने आप। क्या बात है, श्री होगी, हैं श्री। देखो कैसा रहस्योद्घाटन है। लोग कहते हैं अरे यार गीता क्यों पढ़ें, अरे भैया तेरे को पैसा चाहिए, हाँ हाँ पैसा तो चाहिए यार, तो भैया मिल रहा है, देख तू देख क्या मिल रही है। ये श्री कौन सा पैसा है, जो सद्बुद्धि देता है। लक्ष्मी दो तरह की होती है, एक तो उल्लू पे बैठ के आती है जिसको हम दिवाली पे बुलाते हैं, आओ 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 आओ, हमको उल्लू बना दो, हमारी खोपड़ी को भ्रष्ट कर दो, सत्यानाश कर दो हमारा, आओ आओ आओ। एक तो वो उल्लू वाली देवी होती है, इसका पूजन हम सब करते हैं। एक गरुड़ पे बैठने वाली लक्ष्मी होती है जो नारायण के साथ आती है, जो आती तो है ऐश्वर्य लाती है लेकिन सद्बुद्धि देती है, हमारा कल्याण करती है। वो श्री मिलेगी यहाँ, वाह वो श्री। गीता पढ़ने से, हाँ गीता पढ़ने से, अरे संजय का वचन है भाई, श्री मिलेगी, विजय मिलेगी। बोलो विजय किसको नहीं चाहिए। हम कोई संकल्प लें, कोई काम लें, कुछ भी करें तो क्या विजय नहीं चाहिए। एग्जाम दें, विजय मिलेगी, भूति मिलेगी, ऐश्वर्य संपदा, अच्छे गुण सद्गुण मिलेंगे, और ध्रुवा नीतिर मिलेगी। किसी भी चीज़ में आपको डिसीजन देना है, परिवार में फैसला करना है, कोई बात है जिंदगी का, भगवान कहते हैं तुम्हारी बुद्धि ऐसी निश्चय हो जाएगी, तुम जो कह दोगे जो कर दोगे वो अटल है। बोलो, जैसा भक्तों के लिए स्वामी जी कहते हैं कि भक्त जो कर देना, अरे भक्त तो गीता पे पैर रख के भी चला जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। भक्त तो जो बोल दे जो कर दे वो सही है, ऐसी नीति हो जाएगी, कोई संशय नहीं रहेगा, है ना। ऐसा अर्जुन ने, संजय ने ऐसा कह के, तो भगवान श्री कृष्ण तो सब जगह हैं, हम अर्जुन बने। और अर्जुन बनने के लिए क्या क्वालिटी है, करिष्ये वचनम तव, भगवान की आज्ञा का पालन करें, खेलें कूदें, जिंदगी में एंजॉय करें, सब काम करें, लेकिन भगवान का काम करना ये ना भूलें, भगवान की बात का प्रचार करना ये ना भूलें। जितनी कैपेसिटी है उतना काम करना, ये बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण गो